आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत पर्वतारोहण के क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में डेवलपर्स को प्रशासनिक शुल्क में 4,000 रुपए की छूट दी जाएगी। और देहरादून में आगामी 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं डिम्पल सानन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत पर्वतारोहण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी से यह पुरस्कार सविता कंसवाल की मां कमलेश्वरी देवी और पिता राधेश्याम कंसवाल ने ग्रहण किया। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने 16 दिनों में 8,000 मीटर की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। उन्होंने द्रौपदी का डंडा 2 समिट पर रोप फिक्सिंग के लिए प्रमुख पर्वतारोही की भूमिका निभाते हुए हिमस्खलन में ड्यूटी के दौरान अपनी जान न्यौछावर कर दी। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल ने पर्वतारोहण और साहस कार्यकलापों की 1 दशक लंबी अपनी यात्रा में अंतिम सांस तक दृढ़ता, साहस और उत्कृष्टता की एक शानदार मिसाल पेश की। स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल को साहस के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के मान्यता स्वरूप भूमि साहस के लिए मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री राधेश्याम कंसवाल, स्वर्गीय सुश्री सविता कंसवाल के पिताश्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का बाकी बचा काम गुणवत्ता के साथ चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पूरा करने को भी कहा। देहरादून में आयोजित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में श्री धामी ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पौड़ी जिले को 192 नए नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पौड़ी जिले में 243 नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती की जानी है। डॉक्टर रावत ने कहा कि प्रदेश में 12 साल बाद नर्सिंग अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को 14 जनवरी को उत्तरायण उत्सव से लेकर 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक राज्य में सांस्कृतिक उत्सव मनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस उत्सव के लिए विकासखंड स्तर पर महिला, युवा मंगल दल और स्वयं सहायता समूहों की समितियां गठित की जाएंगी और धार्मिक स्थलों पर कलश यात्रा व झांकियों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि आज का दिन विश्व भर में फैले प्रवासी भारतीयों के योगदान और उनकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीयों का अपने देश की समृद्ध विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पण और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में उनका योगदान सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विश्व भर में भारतीयता और विविधता में एकता की भावना का समावेश करता है। प्रवासी भारतीय दिवस पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रवासी लोगों को बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर जारी अपने संदेश में श्री धामी ने कहा कि राष्ट्र के विकास में और भारतीयता को विश्व भर में प्रतिस्थापित करने में प्रवासी भारतीयों का योगदान महत्वपूर्ण है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डेवलपर्स को प्रशासनिक शुल्क में लगभग 4,000 रुपए की छूट देने का फैसला लिया है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित शहरी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया। डॉक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास आवंटन में तेजी लाने और आवास आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए।
शहरी विकास मंत्री ने बताया कि नगरों में बढ़ते दबाव को रोकने और बाहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा विकसित करने के लिए भू उपयोग परिवर्तन के 4 प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंपों के 2 प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई। केंद्र सरकार का कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास आगामी 12 जनवरी को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सह क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड के विभिन्न स्थानीय उत्पादों को निर्यात और प्रोत्साहित करने तथा उत्पादकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में इस सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा और सभी तैयारियां तय समय के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन सहभागियों के बीच व्यापार और नेटवर्किंग के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। देहरादून के झाझरा में आज सुबह क्लोरीन गैस के 4 सिलेंडरों में रिसाव हो गया। जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस की सहायता से गैस सिलेंडर को जमीन में दबा दिया है और स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि क्लोरीन गैस के रिसाव से आसपास के लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हुई। इस हादसे में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है और सभी लोग सुरक्षित हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पत्र सूचना कार्यालय के निमंत्रण पर कर्नाटक राज्य के 7 पत्रकारों के दल ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने कर्नाटक की विकास योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही पत्रकारों के साथ उत्तराखंड की अध्यात्म और पर्यटन की जानकारी को साझा किया। इससे पहले दल ने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर का दौरा किया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने बताया कि इस हरित गलियारे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और आने वाले कुछ महीनों में इस पर यातायात शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कॉरिडोर बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर लगभग 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। चमोली जिला मुख्यालय स्थित गोपेश्वर बाजार जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना की तर्ज पर मिसिंग लिंक फंड से गोपेश्वर बस स्टेशन से लेकर गोपीनाथ मंदिर तक करीब 450 मीटर में दोनों तरफ संचालित दुकानों के शटर से लेकर साइन बोर्ड तक को एक जैसे तैयार किया जाएगा। मिसिंग लिंक फंड से इस कार्य पर करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत बाजार के दोनों तरफ नालियों के निर्माण के साथ सड़क के बीच में डक्ट बनाई जाएगी, जिसमें बिजली, पानी और दूरसंचार की भूमिगत लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। लोहाघाट बस स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में जनता को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र लाभार्थियों के आवेदन मौके पर ही जमा किए गए। इस मौके पर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव की कहानियां भी साझा की। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने महिला समूहों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिले में आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशन की बैठक में महिलाओं की आजीविका सुधारने के लिए सशक्त कदम उठाने पर भी चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरकाशी जिले की पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत पर्वतारोहण के क्षेत्र में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में डेवलपर्स को प्रशासनिक शुल्क में 4,000 रुपए की छूट दी जाएगी। और देहरादून में आगामी 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सहक्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।